स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी। अयाज सादिक ने इंकशाफ किया है कि तहरीक इंसाफ से राबता मुनक़ता नहीं हुआ, वो आज भी राबते में है। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा कि हुकूमत ने कभी मुज़ाकरात के लिए दरवाजे बंद नहीं किए। PTI से मुज़ाकरात के लिए कमेटी भी तहलील नहीं की। बानी PTI सख्त आदमी है, पहले अंदर से मंजूरी आ जाए तो फिर हुकूमत के पास भी आ जाएंगे। सरदार साहब ये बताइए कि जो PTI की मुज़ाकरात में तातुल आया है, क्या आप समझते हैं कि दोबारा होने चाहिए या नहीं? मेरे तो दरवाजे खुले, ये फैसला ऑपोजिशन गवर्नमेंट ने करना है क्या। मेरे तो दरवाजे भी खुले, मैं दफ्तर में भी बैठा हूँ, उसमें मेरी मुलाकातें भी होती हैं गवर्नमेंट से भी और ऑपोजिशन। तो अब आप क्या समझते हैं कि हालात जो सिर्फ हैं कि मुज़ाकरात हो सकते हैं या नहीं? हो सकते हैं मुज़ाकरात या नहीं? ये तो वो दोनों फैसला। थैंक यू। स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी। अयाज सादिक ने इंकशाफ किया है कि तहरीक इंसाफ से राबता मुनक़ता नहीं हुआ, वो आज भी राबते में है। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा कि हुकूमत ने कभी मुज़ाकरात के लिए दरवाजे बंद नहीं किए। PTI से मुज़ाकरात के लिए कमेटी भी तहलील नहीं की। बानी PTI सख्त आदमी है, पहले अंदर से मंजूरी आ जाए तो फिर हुकूमत के पास भी आ जाएंगे। सरदार साहब ये बताइए कि जो PTI की मुज़ाकरात में तातुल आया है, क्या आप समझते हैं कि दोबारा होने चाहिए या नहीं? मेरे तो दरवाजे खुले, ये फैसला ऑपोजिशन गवर्नमेंट ने करना है क्या। मेरे तो दरवाजे भी खुले, मैं दफ्तर में भी बैठा हूँ, उसमें मेरी मुलाकातें भी होती हैं गवर्नमेंट से भी और ऑपोजिशन। तो अब आप क्या समझते हैं कि हालात जो सिर्फ हैं कि मुज़ाकरात हो सकते हैं या नहीं? हो सकते हैं मुज़ाकरात या नहीं? ये तो वो दोनों फैसला। थैंक यू।